जनता ये चुनाव लड़ रही है। जनता मूड बना चुकी है कि सत्ता बदलनी है। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं, सबसे बड़े ओबीसी हितैषी बीजेपी को बताते हैं। फिर आप रिजर्वेशन विरोधी क्यों हैं? हम लोग को एक मन में शंका थी कि संविधान बदलने वाली बात गांव तक पहुंच पाएगी कि नहीं। हम ये देख रहे हैं कि गांव में लोग बातें कर रहे हैं कि ये बीजेपी संविधान बदलने के लिए करना चाह रहे हैं। ये एक नया सिनेरियो। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो बहुजन विचारक है, चिंतक है, साहित्यिक है, लेखक है, एक अच्छे वक्ता भी है और इन दिनों चुनाव के माहौल में वो संविधान की रक्षा के लिए, देश की विविधता की रक्षा के लिए बिल्कुल जोरों शोरों से लगे हुए हैं। डॉक्टर साहब, क्या माहौल देख रहे हैं अभी आप? बहुत शुक्रिया अमन जी, और आवाज इंडिया के सभी लोगों को बहुत शुक्रिया। अभी तो माहौल यही है कि ये ऐसी फैसले की घड़ी है जिसमें अब ये तय होने जा रहा है कि देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। तो हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी ये थी कि हम इतने सालों से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान की बात देश भर में करते रहे, हम आरक्षण की बात करते रहे, सामाजिक न्याय की बात करते रहे, और अब जब इम्तिहान की घड़ी है तो ये फैसला लेना था कि भाई कम से कम संविधान बचाने के लिए पब्लिक में उतरिए। तो इस इलेक्शन में मेरे लिए एक दिलचस्प एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं पूरे यूपी सेंट्रिक में रहा। बीच बीच में कहीं कहीं और जगहों पर गया जो सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव नेशन करके कुछ कैंपेन चली, तो उसमें भी मैं गया। तो वहां का भी एक ऑब्जर्वेशन मेरे पास है। यूपी का एक डीप ऑब्जर्वेशन है कि फर्स्ट फेज से मैं आज 6th फेज में मैं पूर्वांचल में अपने घर पे हूँ। तो ये देखने को आ रहा है अमन जी की जनता ये चुनाव लड़ रही है। जनता मूड बना चुकी है कि सत्ता बदलनी है। और इस बार बीजेपी का ये जो नारा है 400 पार, ये उनके लिए उल्टा पड़ गया, क्योंकि उन्हीं के जो कुछ सांसदों ने ये बात कह दी कि 400 पार इसलिए चाहिए ताकि हमें संविधान बदलना है। हम लोग को एक मन में शंका थी कि संविधान बदलने वाली बात गांव तक पहुंच पाएगी कि नहीं। हम ये देख रहे हैं कि गांव में लोग बातें कर रहे हैं कि ये बीजेपी संविधान बदलने के लिए करना चाह रहे हैं। तो ये एक नया सिनेरियो है। एक अभी राजनाथ सिंह का एक इंटरव्यू आया और उन्होंने कहा कि आरक्षण का आधार गरीबी होना चाहिए, जबकि हम लोग सामाजिक आधार पे देश में आरक्षण है। क्या लगता है कि जो बार बार वो बातें कह रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मुंह से निकल रही है बातें इस तरह की? देखिए, सच बात यही है ना कि वो दिल में जो है वो जुबान पर आ जा रहा है, और दिल में उनके ये है कि वो आरएसएस नागपुर का वो जो आरएसएस का विचार है, वो विचार यही कहता है कि मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ रहे। संविधान उसी में बाधा बन गया कि ये सबके हाथ में कुछ कुछ दे रहा है। और जो लोग नहीं देना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं कि संविधान बदलना चाहिए। ये वो नैरेटिव चला गया। आरएसएस के गुरु गोलवलकर ने अपनी बंच ऑफ थॉट में सेम यही बात तो लिखी है जो राजनाथ सिंह ने कहा कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। यही आरएसएस के विचारक मोहन भागवत भी कहते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। इसका मतलब आज देश में बाबा साहब अंबेडकर से ज्यादा समझदार हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने क्यों कहा कि भाई एससी और एसटी को कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो कास्ट बेस्ड ही रिजर्वेशन होना चाहिए। 340 आर्टिकल में बाबा साहब ने वो प्रोविजन बनाया। बीपी मंडल ने मंडल कमीशन में पूरी रिपोर्ट बनाई कि ओबीसी का बैकवर्डनेस कास्ट बेस्ड है, इसलिए रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड होना चाहिए। न आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, न आप मंडल कमीशन को मानते हैं। प्रधानमंत्री खुद को ओबीसी कहते हैं, सबसे बड़े ओबीसी हितैषी बीजेपी को बताते हैं। फिर आप रिजर्वेशन विरोधी क्यों हैं? आप संविधान विरोधी क्यों? यह बात अमन जी गांव के लोग भी अब समझ गए। ये एक कहावत है छोटी सी कि मुट्ठी भर लोगों को थोड़े वक्त के लिए मूर्ख बनाया सकता है, ज्यादा लोगों को भी थोड़े वक्त के लिए मूर्ख बनाया सकता है, सारे लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया सकता। बीजेपी ये भ्रम में थी कि सबको मूर्ख बनाए। आरक्षण का सवाल, बाबा साहब का संविधान गांव गांव पहुंच गया है। ये बदलाव मैं देख रहा हूँ। तो पासा उल्टा पड़ गया है, ऐसा आपको लगता है? पासा उल्टा क्या पड़ गया है? जो दिल में था उनके वो सामने दिखने लगा है। क्योंकि वो चाहते थे कि छिपा करके राष्ट्र के नाम पर वोट ले लें, मुसलमानों के सामने भड़का करके वोट ले लें। ये फेल हो गया। उनका हिंदू मुस्लिम नहीं चला। पहले फेज में बोला कि 400 पार, जैसे ही बात संविधान पर आई अब 400 पार नहीं बोलते। अब जनता कहने लगी है कि हम तुमको 400 पार भेज देंगे, यानी 143 जो बची वो 143 ले लो। इसका मतलब ये ना कि मंदा की ग्राउंड पर एक तो वजह ये है, दूसरी वजह मैं देख रहा हूँ महंगाई, बेरोजगारी, इससे जनता त्रस्त है। और आप भी घूम रहे हैं, आप देखे होंगे कि लोग पूछ रहे हैं कि भाई अग्निवीर हमारे लिए क्यों ले आए। पेपर लीक। अब यूपी में पूरा घूमिए, यहाँ किसान बदहाल हैं। यहाँ एक आवारा पशुओं की समस्या है। वहाँ किसान का खेत में फसल बर्बाद हो रही है, सड़क पर दुर्घटना हो रही है, एमएसपी में गारंटी नहीं मिली, किसान का कर्ज दुगना हो गया। 14 में 46 रुपए था, 24 में 76 रुपए हो गया।
यहाँ खाद मिलती है यूरिया की। हाँ, पहले 5 किलो कम किया, उसमें फिर 5 किलो कम कर दिया, रेट वही है। 10 किलो उसमें यूरिया कम कर दी। बेसिक इशू इस इलेक्शन में बने हुए हैं। नौजवानों की बेरोजगारी, पेपर लीक की समस्या, महिलाओं का, जैसे इंडिया गठबंधन ने 2-3 काम जो अच्छे कर दिए। एक तो उन्होंने ये कर दिया कि हम संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ये नैरेटिव चला गया। अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने ये नैरेटिव चलाया और अच्छा चल गया। दूसरा जो इशू है वो सारे कॉमन इशू उठाए, वो कैच कर रहे हैं। और थर्ड और लास्ट पॉइंट ये है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है बीजेपी। एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो आज की तारीख में सांसद भी नहीं बदले अपने, ये भी एक मुद्दा है। कई लोगों से हमने जाना कि इस बार बीजेपी ने अपने सांसद रिपीट किया है, तो जनता में उनके खिलाफ भी रोष है। जातिगत जनगणना का मुद्दा कितना चल रहा है? बहुत बहुत विधिवत चल रहा है, क्योंकि अब वो जातिगत जनगणना का इशू कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वाली लड़ाई में मर्ज हो गया है। रिजर्वेशन का इशू कॉन्स्टिट्यूशन बचाने वाली लड़ाई में मर्ज हो गया है। अखिलेश यादव जैसा नेता, जिस पर ये आरोप लगाया जाता था कि वो 2 पार्टियों, एक जाति और एक धर्म के नेता है, इस बार 62 टिकट दिया। सबसे ज्यादा कुर्मी, 10-11 टिकट कुर्मी, 7 टिकट पासी, 7 टिकट मौर्य, 6 टिकट निषाद, 6 टिकट राजभर, 4 टिकट दलित, 2 सामान्य सीटों पर दलित को लड़ाया है। अयोध्या की सीट पर और मेरठ की सीट पर सामान्य सीटें हैं। ये जो पीडीए अखिलेश यादव ने बनाया, ये संविधान बचाने के लिए, जो एक जमाने में यहाँ के दलित समुदाय के लोग, जो मान्यवर कांशीराम को मानने वाले लोग थे, आज उनमें भी एक बड़ा तबका ऐसा है जो इस बात से नाराज है कि आकाश आनंद अच्छा काम कर रहे थे, उनको आगे आने देते। वो चीज नहीं हो पाई। बसपा लड़ती हुई ग्राउंड पर नहीं दिख रही। तो उनका जो एक तबका है जो ये बात समझता है संविधान बचाना है, वो भी इंडिया गठबंधन की तरफ वोट दे रहा है। ओबीसी में रिप्रेजेंटेशन भी इन्होंने दिया है, तो वो इंडिया गठबंधन को वोट दे रहा है। इशू इन्होंने जो उठाए हैं वो कास्ट सेंसस हो, जातिवार जनगणना कराएंगे 25 में, 29 तक सबको प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, ये उनके मैनिफेस्टो में। अच्छा, हाँ, तो प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, फिर जितने वैकेंट पोस्ट हैं SC ST OBC के, सबको तुरंत फुलफिल करेंगे। ये इतना बड़ा इशू है ना कि पूरे देश का 90% लोगों पर। ये अगर चुनाव में सपा बसपा गठबंधन अगर होता तो शायद तस्वीर और अच्छी होती। सर 80 की 80 सीटें बीजेपी इस बार हार गई होती। अच्छा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मोदी जी की भी सीट हम मैं उसको भी कह रहा हूँ। आज की तारीख में ना संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई का सबसे अहम पड़ाव इसी समय है। और हमारे जैसे लोगों के दिल में अभी भी एक बार होता है कि जितने बहुजन लोग थे सबको एक होना चाहिए था। आज भी आप मुझसे पूछेंगे ना तो मैं यही कहूंगा कि काश ऐसा होता है कि सारे लोग एक होते, फिर तो सर लड़ाई ही अलग होती, क्योंकि जनता ये लड़ाई लड़ रही है। जब जनता तैयार हो तो नेता को पीछे नहीं आना चाहिए। इस समय जब जनता आगे बढ़ जाएगी, नेता पीछे रह जाएगा, तो जनता नया नेता पैदा कर लेगी। बिल्कुल। ये जो आजमगढ़ की धरती है, एक लास्ट सवाल मेरा है, ये महापंडित राहुल सांस्कृतिक की धरती है, कैफी आजमी है, जो शिक्षाविद है हमारे अल्लामा शिबली नुमानी, हाँ शिबली नुमानी, इनकी धरती है। तो इस धरती में हम मिले हैं, इस धरती से एक संदेश क्या है आपका? मेरा संदेश, ये तो मेरी जमीन है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि हम अपने घर पे खड़े हैं और आप नागपुर से चलकर आए। आवाज इंडिया टीवी से एक रिश्ता भी है। आजमगढ़ एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव शहर रहा है। कभी भी ये सांप्रदायिक नहीं हुआ, कभी भी ये इसमें तनाव नहीं आया। जब जब सत्ता और तानाशाही कहीं और खड़ी थी, आजमगढ़ उसके प्रतिरोध में खड़ा था। आजादी के आंदोलन में भी काफी बड़ा योगदान। 1857 में यहाँ लोग मारे गए सैकड़ों की तादाद में। आजमगढ़ मिजाज से ही क्रांतिकारियों की जमीन है। तो 1857 देख लीजिए, 1947 की जंग आजादी देख लीजिए, उसके बाद जेपी आंदोलन देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए मंडल कमीशन का आंदोलन देख लीजिए, कम्युनिस्टों का आंदोलन देख लीजिए, समाजवादियों का आंदोलन देख लीजिए। आजमगढ़ मोहब्बत और प्यार की जमीन है। एक तरफ राहुल सांकृत्यायन है तो दूसरी तरफ कैफी आजमी है, एक तरफ जो है अल्लामा शिबली नुमानी है तो दूसरी तरफ प्रोफेसर तुलसी राम है, एक तरफ अध्याय उपाध्याय हरियोध है तो दूसरी तरफ निजामाबाद के। कल्चर बहुत डाइवर्स है। इसलिए आजमगढ़ से केवल एक पैगाम, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भारत को संविधान देकर के एक बगीचे की तरह सजाया। हर रंग के फूल हो, मिलजुल कर रहे, कोई किसी का हक न मारे। आजमगढ़ पूरे मुल्क को ये पैगाम देना चाहता है कि मोहब्बत जिंदाबाद रहे, नफरत हारे, जातिवार धर्म के नाम पर गैर बराबरी, बंटवारा खत्म हो, मोहब्बत प्यार का भारत बने, समानता और न्याय का भारत बने। और किसी भी तरह की तानाशाहों के खिलाफ आजमगढ़ एक प्रतिरोध का संकेत करता है कि झूठ हारेगा
लूट हारेगी, मोहब्बत जीतेगी और तानाशाही खत्म होकर के एक वो भारत बनेगा जो लोहिया, अंबेडकर, पेरियार, फूले और उन लोगों का मंडल के सपनों का भारत होगा। जी बिल्कुल, आप हमसे बातचीत की और आजमगढ़ की इस धरती से, क्रांतिकारी धरती से आप हमें मिले, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।